लेबनान में आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच आमने सामने की जंग। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह आईडीएफ में गन फाइट। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। तो लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक। दक्षिणी लेबनान में 12 हिजब लड़ाके मार गिराए। हमले में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल। और इस बीच इजराइल ने ईरान पर हमले की तारीख बताई है। अमेरिकी चुनाव से पहले ईरान पर होगा हमला। बाइडेन सरकार के दौरान ही हमला करना चाहता है इजराइल। मोसाद के सीनियर अधिकारी ने किया खुलासा। عيد الضربة ضربوا على ساحة الغازية عنا على العين. واحدة ثانية. तो ईरान पर इजराइल बड़ा हमला कर सकता है। इसके लिए इजराइल ने न सिर्फ हमले का ब्लूप्रिंट बना लिया है, बल्कि ईरान पलटवार भी करता है तो हमले कैसे नाकाम किए जाएंगे इसका भी सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। और इसके लिए अमेरिका ने मदद की है। अमेरिका ने ईरान पर हमले का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है, साथ ही सुरक्षा के लिए थर्ड सिस्टम भी दिया है। यानी अब इजराइल ईरान की 2 मिसाइल स्ट्राइक का बदला एक ही हमले से ले सकता है। और उसके टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं, जहां हमले का मतलब है ईरान में एटमी तबाही। 2 बार मिसाइल स्ट्राइक करके ईरान ने अपनी ताकत की नुमाइश कर दी है। लेकिन अब इजराइल के जवाब की बारी। आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल कभी भी ईरान को दहला सकता है। इजराइल को इस बात का अंदाजा है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान पूरी ताकत से तीसरी बार हमला करेगा और इस बार न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की पूरी आशंका है। यही वजह है इजराइल सबसे पहले ईरान के न्यूक्लियर सेंटर उड़ाना चाहता है, जिससे ईरान तुरंत इजराइल पर एटमी अटैक ना कर पाए, बल्कि इजराइल मौका मिलते ही ईरान में एटमी जलजला ला दे। इसके अलावा इजराइल का टारगेट ईरान की ऑयल रिफाइनरी तबाह करके उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाना है। इजराइल 2 बार ईरान की मिसाइल स्ट्राइक झेल चुका है। लेकिन इस बार ईरान की प्लानिंग कहीं ज्यादा बड़ी है। उसके पास रूस से आए डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें हैं, जो इजराइल में विध्वंस का नया दौर शुरू कर सकती है। उन हमलों से बचने के लिए इजराइल को अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थाट मिल रहा है, जिसको लेकर बाइडेन कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। यानी इजराइल अब अग्रिम सुरक्षा पंक्ति में थाट लगाने जा रहा है, जो ईरान के हर हमले को नाकाम कर दे। यानी थर्ड वर्सेस S-400 की जंग शुरू हो चुकी है। ईरान इजराइल ने अपना सुरक्षा घेरा मजबूत कर लिया है। अब बस प्रहार की देरी है, जो आज रात कभी भी होने का अंदेशा है।
अब इजराइल ने हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब अमेरिका ने इजराइल के प्लान पर मोहर लगा दी। अब अमेरिका ने फाइटर जेट की स्क्वाड्रन मिडिल ईस्ट में भेज दी। इजराइल के प्लान पर अमेरिका मान गया है। पेंटागन की रिपोर्ट है, ईरान के एटमी और एनर्जी सेक्टर पर हमला हो सकता है। पेंटागन की रिपोर्ट के बाद ईरान में खलबली मच गई है। वो चौकन्ना हो गया है। उसने अपने सारे न्यूक्लियर सेंटर्स पर S-400 लगा दिए। ईरान ने मिसाइलें अलर्ट मोड पर डाल दी हैं और एयर स्पेस में एंट्री बैन कर दी है। फाइटर जेट निगरानी कर रहे हैं। तेहरान में मौजूद IRGC हेडक्वार्टर पर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम लगा दिया है और ईरान ने कहा है कि वो किसी भी हमले का करारा जवाब देने में सक्षम है। ईरान रूस से मिली बारूदी शक्ति के सहारे बड़ा हमला कर सकता है। ईरान ने दावा किया है खैबर शिकान बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका के थार्ड सिस्टम को आसानी से तबाह कर सकती है। यानी ईरान हर स्तर पर युद्ध की तैयारी कर चुका है। जैसे उसने आयरन डोम को चकमा दिया, वैसे ही थार्ड को भी परास्त कर सकता है। अगर थर्ड हमला रोकने में नाकाम हुआ तो यह अमेरिका के लिए बड़ा संकट होगा। क्योंकि अमेरिका ने साउथ कोरिया में थर्ड सिस्टम लगाए हैं, जिन्हें नॉर्थ कोरिया ईरान से मिली मिसाइलों से तबाह कर सकता है। क्योंकि अब ईरान नॉर्थ कोरिया रूसी गठबंधन का हिस्सा है। और ईरान के हमले से बचने के लिए इजराइल ने 4 लेयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है, जिसमें पहली लेयर में थर्ड डिफेंस सिस्टम है, दूसरी लेयर में इजराइल का आयरन डोम, तीसरी लेयर में डेविड स्लिंग लगा है, जबकि चौथे लेयर और आखिरी लेयर में एरो डिफेंस सिस्टम लगा है। इजराइल ने डिफेंस सिस्टम का एक चक्रव्यूह तैयार किया है, जिससे न सिर्फ लेबनान से हिजबुल्लाह की रॉकेट स्ट्राइक नाकाम की जा सकती है, बल्कि यमन से मिसाइल दाग रहे हूती के मंसूबे भी खाक किए जा सकते हैं। इसके अलावा गाजा से हमास और सीरिया, इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी के हवाई हमले भी रोके जा सकते हैं। इसके अलावा थार्ड की तैनाती से ईरान की मीडियम रेंज मिसाइल अटैक को नाकाम करने में इजराइल कामयाब हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का थार्ड दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। थर्ड के आने से अगर इजराइल का सुरक्षा घेरा मजबूत होगा तो वहीं ईरान की बेचैनी बढ़ रही है। इसीलिए ईरान ने खैबर शेकन मिसाइल का वीडियो जारी करके अपनी ताकत दिखाई। थर्ड दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह एक हाईटेक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। यह मीडियम रेंज की मिसाइल को भी तबाह कर सकता है। थर्ड में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर, रेडियो और रडार सिस्टम लगा होता है। इसे चलाने के लिए 95 लोगों की जरूरत होती है। यह वायुमंडल के बाहर और अंदर के लक्ष्यों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे निकलने वाली मिसाइलें 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन को तबाह कर सकती है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है और हवा में 150 किलोमीटर ऊंची जा सकती है। थर्ड की इजराइल को सप्लाई पर पेंटागन के प्रवक्ता पैट राइडर ने एक बयान में कहा है, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर थर्ड की तैनाती को मंजूरी दी है। यह मिसाइल प्रणाली अप्रैल और अक्टूबर में इजराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद इजराइल की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगी। थर्ड के अलावा अमेरिका के 100 सैनिक भी इजराइल पहुंच रहे हैं, जिस पर ईरान की तरफ से कहा गया है सैनिकों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं बाइडेन। अमेरिका को युद्ध से दूर रहना चाहिए। यानी ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो ठान चुका है कि इजराइल से युद्ध लंबा चलेगा। इसकी वजह है ईरान के नेता विदेशी दौरे पर है। पेजेश्कियान पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं, जबकि ईरान के विदेश मंत्री इराक पहुंच गए हैं। यानी ईरान सैन्य तैयारी के साथ कूटनीतिक मोर्चे पर भी आगे बढ़ रहा है। इसका सीधा मतलब है आने वाला वक्त अरब में बारूदी जलजला ला सकता है। और वो वक्त आज की रात भी आ सकता है जब इजराइल पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर दे।
वहीं 24 घंटे में इजराइल पर 22 से ज्यादा अटैक, हाइफा के कई इलाकों पर ड्रोन से हमले में हाइफा के हदेरा में भीषण तबाही। उधर सेंट्रल गाजा में आईडीएफ की बमबारी, शरणार्थी कैंप और अस्पताल में लगी आग। हमले में अल अक्सा अस्पताल को भारी नुकसान। हिजबुल्लाह से बदले का एक्शन अब लेबनान में बहुत बड़ी तबाही की वजह बनने वाला है। एक दो नहीं बल्कि इजराइल की लिस्ट में 19 ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें पूरी तरह से बर्बाद किया जाएगा। लेबनान के इन इलाकों को फौरन खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि कुछ घंटे बाद इजराइल लेबनान के 19 इलाकों को गाजा की तरफ मलबे के ढेर में बदलने जा रहा है। बॉर्डर के करीब ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह की कई सुरंग पर सेना ने कब्जा जमा लिया है। सुरंग से हथियारों का जखीरा मिला है। कई हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल लाए गए हैं ताकि सीक्रेट ठिकानों के राज खुलवाए जा सके। की खामोशी टूटते ही लेबनान धमाकों की गूंज से दहलने लगा है। इजराइल के फाइटर जेट्स एक बार फिर लेबनान के आसमान में उड़ान भर रहे हैं। जमीन पर बम धमाके हो रहे हैं। इजराइल के क्रोध की वजह है हिजबुल्लाह के हमले। बेंजामिन पर हिजबुल्लाह ने हमला किया। इजराइल के शहरों पर भी हमले किए गए। इजरायली सेना के बेस को टारगेट बनाया गया। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद ही नए सिरे से बदले का एक्शन शुरू कर दिया गया। इजरायली वायुसेना के टारगेट पर इस बार लेबनान के कई इलाके आने वाले हैं। इजरायल ने लेबनान के लिए एक लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में लेबनान के 19 इलाकों के नाम हैं। सभी 19 इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम जारी किया गया है। इतने दिनों के ऑपरेशन के बाद यह जाहिर हो चुका है कि गाजा की तरह लेबनान में सुरंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब इजरायल ने पूरे लेबनान में बंकर बस्टर गिराने की धमकी दी है। अमेरिका के निर्देशों को न मानते हुए इजरायल एक बार फिर बड़े ऑपरेशन की शुरुआत करने जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के कई सुरंगों तक सेना पहुंचने में कामयाब रही है। इजरायली वायुसेना ने एक और मस्जिद को गिरा दिया है। दावा है कि मस्जिद का इस्तेमाल हिजबुल्लाह लड़ाके के छिपने के लिए हो रहा था। इजरायली सेना ने 100 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारने का दावा किया है। रिहायशी इमारतों और मस्जिदों में हिजब लड़ाके छिप कर रह रहे थे। लेबनान के यारून और तबनीन इलाके में आईडीएफ ने खास अभियान चलाया। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ ने तलाशी अभियान शुरू किया है। पहाड़ों और जंगलों में हिजबुल्लाह लड़ाकों के कई सीक्रेट ठिकानों तक पहुंचने में सेना को कामयाबी मिली है। बॉर्डर के करीब हिजबुल्लाह ने हथियारों का भारी जखीरा भी जमा किया हुआ था। दक्षिण लेबनान में लगातार बमबारी के बाद कई इलाके खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लेबनान के कई इलाकों में गाजा जैसी तबाही नजर आ रही है। इजरायली सेना का दावा है कि रिहायशी मकानों के भीतर से ही
सुरंग की एंट्री है, इसलिए इमारतों को गिराया जा रहा है। इजरायल की सेना ने यह वीडियो जारी किया है जिसमें बमबारी के बाद इमारतों में बनाए गए टनल के रास्ते नजर आ रहे हैं। इजरायल के हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजरायल के कई इलाकों पर हमले किए हैं और हिजबुल्लाह ने इजरायल के हाइफा पर कई बार हमला किया। हाइफा में हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन से कई धमाके भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हाइफा पर 27 बार हमले किए। हालांकि एयर डिफेंस की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। बॉर्डर पर लेबनान के बलीदा ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जा रही इजरायली सेना की टुकड़ी पर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने हमला किया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सैनिकों पर बहुत करीब से मशीन गन से गोलियां चलाई। इजरायल के सैनिकों ने बॉर्डर क्रॉस किया था, जिसके बाद हिजबुल्लाह का अचानक हमला हुआ। इजरायल के मनारा हिल्स पर सेना के बेस को भी टारगेट बनाया गया। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य बेस पर मिसाइल से हमले किए। हमले में कई सैनिकों की मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। यह हिजबुल्लाह के इंतकाम की आग है। लेबनान में मौजूद हजारों रॉकेट का जखीरा अब इजरायल पर रह रहकर बरस रहा है। इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हमले किए हैं। 100 से अधिक रॉकेट हमले से एयर डिफेंस नाकाम हो रहे हैं। इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजरायल पर हमला किया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने खुद इजरायल के 2 सैन्य बेस पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजरायल पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। दावा है कि ड्रोन से जॉर्डन वैली में इजरायली सेना को निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिका अब लेबनान में सीज फायर की कोशिश में है। अमेरिका ने इजरायल से लेबनान में सैन्य अभियान छोड़कर कूटनीति की ओर तेजी से बढ़ने की गुजारिश की है। इजरायल ने बेरूत पर हमले रोक भी दिए थे, लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों के बाद एक बार फिर आईडीएफ का एक्शन शुरू हो गया है। इजरायल ने लेबनान से समझौते की शर्त रख दी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल की 3 शर्तें हैं। यूएन रिजोल्यूशन के मुताबिक हिजबुल्लाह बॉर्डर से दूर चला जाए। हिजबुल्लाह लड़ाकों के हथियार भी जब्त कर लिए जाएं। सीरिया और लेबनान की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नजर रखे। खतरा महसूस होने पर पूरे लेबनान में इजरायल ऑपरेशन चला सके। हालांकि समझौता बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह और प्रॉक्सी संगठन इजरायल पर लगातार हमले कर रहे हैं। इजरायल अपने ऊपर होने वाले हर हमले का बदला ले रहा है। साउथ लेबनान में इजरायल का विध्वंसक हमला। दक्षिण लेबनान के रामा पर बमबारी की गई है। तस्वीरें सामने आई हैं इस बमबारी की। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड डेपो, वेपन डेपो पर איזה יופי. וואי, כבוד גדול לכם. כל הכבוד. और लेबनान में इजरायल के हमले बढ़ते जा रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन करके इजरायल लगातार हिजबुल्लाह ठिकानों को तबाह कर रहा है। इजरायल ने दावा किया है कि आईडीएफ के हमलों से बचने के लिए हिजबुल्लाह लड़ाके यूएन शांति सेना के कैंप में छुप रहे हैं या फिर उनके पास अपना बेस बनाकर रह रहे हैं। अब इजरायल उन्हीं जगहों पर हमले कर रहा है। ऐसे में यूएन फोर्स पर भी अटैक हो रहे हैं, जिससे संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल को हमले रोकने के लिए कहा है। इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटरेस और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू में टकराव बढ़ गया है।
ये बहुत संवेदनशील इलाका है। अगर आप देख रहे हो कि यूनिफिल का पूरा कॉन्वॉय यहाँ से मूव कर रहा है आगे की तरफ, और ये वो इलाका है जहाँ पर यूनिफिल को भी बहुत संवेदनशील जगहों पर जाकर रहना पड़ रहा है। और आप देखें कि पूरा का पूरा जो यूनिफिल का जो कॉन्वॉय है वो इन इलाकों से निकल रहा है। ये नाकोरा का इलाका है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हेडक्वार्टर्स है यूनिफिल का, और इसके आगे यूनिफिल भी बहुत ज़्यादा सिक्योर जगह में है। यूनिफिल को भी बहुत लिमिटेड जगहों पर ही रहना पड़ रहा है। लेबनान में इजराइल के हमले जारी, तबाही का दौर भयानक होता जा रहा है। इन हमलों को लेकर कई देश गुस्से में, जिसमें इस्लामिक मुल्कों के अलावा यूरोपीय देश भी शामिल हैं। क्योंकि इजराइल रिहायशी इलाकों को टारगेट बना रहा है, इससे स्थानीय लोग मारे जा रहे हैं। जबकि यूनाइटेड नेशंस ने दावा किया है लेबनान में यूएन पीस कीपिंग फोर्स पर भी हमले हो रहे हैं, जबकि हमारी इमारतों और सदस्यों की लिस्ट इजराइल को सौंपी जा चुकी है। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। इजराइल वॉर क्राइम का दोषी। इजराइल के हमले रुक नहीं रहे हैं, फिर चाहे सामने बेकसूर हो या यूएन फोर्स के सदस्य। इन हमलों को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि यूएन इमारतों में हिजबुल्लाह लड़ाके छुपे हैं। इजराइल ने सीधे तौर पर यूएन से कहा है कि वो अपनी पीस कीपिंग फोर्स को लेबनान से हटा ले, क्योंकि इजराइल लेबनान को दूसरा गाजा बनाकर छोड़ेगा। ऐसे में लेबनान पर हमलों की संख्या बढ़ाई जा रही है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है यूएन फोर्स की आड़ में हिजबुल्लाह के लड़ाके ओपन फायर कर रहे हैं, इससे ऑपरेशन में परेशानी हो रही। हालांकि इजराइल को जवाब देते हुए यूएन ने साफ कर दिया है लेबनान में यूएन का मिशन जारी रहेगा। यूएन इमारतों पर यूएन फ्लैग लहराता रहेगा। जबकि आईडीएफ ने दावा किया है 1 महीने में 25 से ज्यादा बार यूएन ठिकानों के पास हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने यूएन ठिकानों के पास अपने बेस बना लिए हैं। हम इसी इलाके में थे थोड़ी देर पहले, यूनिफिल के हेडक्वार्टर्स के ठीक पास इस बड़ी स्ट्राइक्स को किया गया। अगर आप देखें यहाँ पर अभी भी हम जब मौजूद हैं तो हम फाइटर एयरक्राफ्ट की आवाज़ यहाँ पर सुन सकते हैं, और कहा यह जा रहा है कि बड़ी एयर स्ट्राइक्स को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, बड़े इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। और देखिए कई लोग जो हैं वो इस तरीके से भागते हुए यहाँ से नज़र आ रहे हैं हमको, और अभी थोड़ी देर में और बड़ी एयर स्ट्राइक्स करने की बात की जा रही है। ये वीडियो आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है। इसमें यूएन इमारत के पास हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो जारी किया है जिसमें आईडीएफ के सैनिक दिखा रहे हैं कि कैसे उनके ऑपरेशन के बाद यूएन इमारत से हथियार मिले। इसके अलावा पास में ही सुरंग भी मिली, यानी हिजबुल्लाह लड़ाकों ने सुरंग नेटवर्क तैयार कर लिया है। अब इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए बेंजामिन ने विध्वंस का आदेश दिया है। जिससे यूएन बिफर गया है। टकराव इतना बढ़ गया है कि कई देश इजराइल के विरोध में उतर आए और इजराइल की सैन्य सहायता रोकने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और नाटो संगठन ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए उसकी सीमाओं के करीब स्टेडफास्ट नून न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू कर दिए। यह पिछले साल से ज्यादा बड़ा युद्धाभ्यास है। इसमें न्यूक्लियर हमले करने में सक्षम फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं। नाटो के इस कदम से भड़के रूस ने यूक्रेन दहन की गति बढ़ा दी है। खास बात यह है कि रूस को नॉर्थ कोरिया से हथियार मिल रहे हैं और जवान भी जंग में उतर रहे हैं। दूसरी तरफ जर्मनी ने यूक्रेन की मदद से हाथ खींच लिया। देखिए कैसे यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही। यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में झोंकने का नाटो का सबसे बड़ा मकसद रूस की शक्ति को घटाना था। युद्ध के 2.5 साल बीत जाने के बाद भी इस मकसद में नाटो कामयाब नहीं हो पाए। अब खतरा रूस के पड़ोसी नाटो देशों पर मंडराने लगा है और नाटो ने इस खतरे के खिलाफ चेतावनी जारी करने के लिए रूस की सीमाओं पर न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दी।
इस परमाणु युद्धाभ्यास को स्टेडफास्ट नून नाम दिया गया है। इस युद्धाभ्यास में 2000 सैनिक, 60 विमान शामिल हो रहे हैं। युद्धाभ्यास यूके, नॉर्थ सी, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में किया जा रहा है। नाटो के कई देश इस ड्रिल में शामिल हो रहे हैं और परमाणु हमले करने में सक्षम हथियार ड्रिल में भेजे गए। अभ्यास में बेल्जियम की परमाणु मिसाइलों से लैस F-16 शामिल। जर्मनी के टॉर्नेडो भी परमाणु मिसाइलों के साथ ड्रिल में मौजूद है। इटली के टॉर्नेडो जेट भी इस ड्रिल में शामिल है। नीदरलैंड्स के F-35 जेट भी अभ्यास में उतर चुके हैं। अमेरिका के F-35, F-15E और B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर भी रूसी सीमा के करीब मंडरा रहे हैं। नाटो के इस कदम से भड़के रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। रूस ने यूक्रेन पर FAB 500 से लेकर FAB 3000 बमों की बरसात बढ़ा दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बीते हफ्ते रूस ने भयंकर हमले किए। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बीते 7 दिन में रूस ने 900 गाइडेड बम हमले किए हैं। इसके अलावा 40 मिसाइल हमले किए गए। 400 ड्रोन भी रूस ने यूक्रेन के शहरों पर बरसाए। नाटो संगठन ने भले ही यूक्रेन की मदद के लिए शक्ति प्रदर्शन का फैसला लिया हो, लेकिन असल में यूक्रेन के मित्रों की संख्या घटती जा रही है। जर्मनी ने यूक्रेन को मदद न देने का ऐलान कर दिया है। जर्मनी ने कहा है कि यूक्रेन को हेवी आर्टिलरी मदद बंद कर दी गई है। यूक्रेन की विजय योजना पर जर्मनी को भरोसा नहीं है। यूक्रेन के पास रूस से लड़ने के लिए ठोस रणनीति नहीं है। दबाव में आए ज़ेलेंस्की इसी हफ्ते अपना विक्ट्री प्लान सार्वजनिक कर सकते हैं। यूक्रेन हथियारों की तंगी से जूझ रहा है। ज़ेलेंस्की अमेरिका के सामने भी अपने विक्ट्री प्लान को पेश कर चुके हैं ताकि नए हथियार कीव पहुंच सके, लेकिन उनका ये प्लान असफल होता दिख रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन के मुकाबले रूस ने अपने गठबंधन को ज्यादा मजबूत किया है। ना तो रूस के पास हथियारों की कमी है और ना ही जवानों की। रिपोर्ट है कि पुतिन के करीबी पार्टनर किम जोंग ने नई हथियार सप्लाई शुरू कर दी। यूक्रेनी सेना के सीनियर कमांडर मैक्सिम जोरिन ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया रूस का गठबंधन मजबूत हो रहा है। नॉर्थ कोरिया ने रूस के बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई बढ़ा दी है। अभी डिफेंस और इंजीनियरिंग में नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस की मदद कर रहे हैं। बहुत जल्द किम की 8 ब्रिगेड सीधे जंग के मैदान में उतर सकती है। अब से पहले भी जंग के मैदान से नॉर्थ कोरियाई जवानों की तस्वीरें सामने आई, लेकिन अगर 8 ब्रिगेड नॉर्थ कोरियाई जवान जंग में उतरते हैं तो जर्मनी जैसे मददगार खो चुके ज़ेलेंस्की के सामने संकट खड़ा होना तय। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और किसी भी वक्त दुनिया में जंग का तीसरा मोर्चा खुल सकता है और यह होगा साउथ चाइना सी में। यहां चीन ने ताइवान पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी है। चीन की मिलिट्री ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। ड्रैगन आर्मी ने ऐसे 9 चक्र बनाए हैं जिससे निकलना ताइवान के लिए असंभव है। साउथ चाइना सी में चीन के जंगी बेड़े गरज रहे हैं। वॉरशिप पर मौजूद तोपें आग उगल रही है, मिसाइलें दागी जा रही। नीले समंदर पर परवाज भरते फाइटर जेट की सोनिक बूम मुनादी कर रही है। मुनादी जंग की, चीन की ताइवान के खिलाफ, जो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। आशंका है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर कब्जे की जंग छोड़ सकता है। इन आशंकाओं की वजह है साउथ चाइना सी में शुरू हुई चीन की वॉर ड्रिल और उसकी फॉर्मेशन।
दरअसल चीन ने ज्वाइंट स्वॉर्ड एक्सरसाइज शुरू कर दी है। अगले 3 हफ्ते तक चीन की सेना साउथ चाइनीज सी में ड्रिल करेगा। इस ड्रिल में चीन ने ताइवान को चारों तरफ से एक घेरा बना लिया है। चीन ने ताइवान को 9 तरफ से घेरा है। माना जा रहा है कि ड्रिल के बहाने चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। सैटेलाइट तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि साउथ चाइना सी में हालात कितने बारूदी हो चुके हैं। इस तस्वीर में जो लाल हिस्से नजर आ रहे हैं, यहाँ चीन के युद्धपोत और फाइटर जेट खूंटा गाड़ चुके हैं और वॉर ड्रिल कर रहे हैं। ताइवान के चारों तरफ 6 पॉइंट्स पर घेरा बनाया गया है। वहीं पीछे की तरफ 3 पॉइंट पर सेना को रेडी टू अटैक मोड में रखा गया है। ऐसा पहली बार है कि जब चीन ने ताइवान की इस तरह घेराबंदी की है। दावा किया जा रहा है कि बीजिंग से आदेश मिलते ही चीन की सेना अटैक कर देगी। चीन ने आज सुबह ही हमले की ड्रिल शुरू की। हालांकि इससे पहले एक वीडियो पोस्ट करके उसने अपने मंसूबों को साफ कर दिया है। इस वीडियो में चीन की नौसेना समंदर के जरिए घुसपैठ करती नजर आ रही है। इस वीडियो के कैप्शन में चीन ने लिखा है, खंजर पर आराम करना और सुबह की प्रतीक्षा करना युद्ध के लिए सतर्कता और तैयारी का प्रतिनिधित्व करता है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे चीन इस ड्रिल के जरिए ताइवान पर कब्जा करेगा। चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए ताइवान भी एक्शन में आ गया है। ताइवान ने अपनी रक्षा के लिए नौसेना और एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया है। ताइवान आर्मी पर हमले से बचाव की ड्रिल कर रही है। चीन की गुस्ताखी से अमेरिका आग बबूला है। अमेरिका ने चीन को अपनी हदों में रहने की चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि पेंटागन की चीन की हर गतिविधि पर पैनी नजर है। साफ है, साउथ चाइना सी इस वक्त बारूद के ढेर पर मौजूद है। किसी भी वक्त जंग का तीसरा मोर्चा खुल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।